रानी कैकेयी हिंदू पौराणिक कथा रामायण की पात्र थी। रामायण की कथा में उनकी बहुत बड़ी भूमिका रही। ऐसा कहा जा सकता है कि यदि रानी कैकेयी ने भगवान श्री राम को वनवास न भेजा होता तो इस कहानी का कोई अस्तित्व ही नहीं होता। इसलिए रामायण की कहानी की यह अहम हिस्सा रही हैं। रानी कैकेयी बचपन से ही बहुत चतुर और होशियार रही हैं। रानी कैकेयी बहुत ही खूबसूरत थी और यह सौंदर्य की धनी होने के साथ साथ युद्ध कौशल की भी धनी थी, जिससे अयोध्या के राजा दशरथ उनसे बहुत प्रभावित हुए। फिर राजा दशरथ और रानी कैकेयी की शादी हो गई। वह राजा दशरथ की दूसरी पत्नी थी और भरत की माँ थी। रानी कैकेयी का जन्म कैकेयी राज्य में हुआ। रानी कैकेयी नरेश राजा अश्वपति की पुत्री थी। उनके पिता राजा अश्वपति घोड़ों के भगवान थे, इसलिए उन्हें अश्वपति कहा जाता था। रानी कैकेयी का नाम उनके राज्य यानी कि कैकेयी के नाम पर पड़ा। रानी कैकेयी 7 भाइयों की एक लाडली बहन थी। कैकेयी बचपन से ही मात्र प्रभाव के बिना रही है। कैकेयी की माँ को कैकेयी के पिता ने अपने महल से बाहर निकाल दिया था जब उन्हें पता चला कि उनकी माँ का स्वभाव सुखी परिवार के अनुकूल नहीं है। इसके अलावा उनके पति अश्वपति को एक वरदान मिला था कि वह पक्षियों की भाषा समझने में सक्षम है। एक दिन राजा और उनकी रानी अपने महल के उद्यान में टहल रहे थे। तभी राजा ने 2 हंसों के जोड़ों को आपस में बात करते सुना। उनकी बातों से राजा बहुत ही खुश हुए और दिल से हंस पड़े, जिससे उनकी पत्नी की जिज्ञासा बढ़ने लगी। तब वो यह था कि राजा अश्वपति को अपने जीवन को खोने के बारे में पता चल गया था और वह उनका खुलासा उनके सामने नहीं कर सकते थे। उनकी पत्नी राजा की खुशी का कारण जानने के लिए आतुर थी। जब राजा को यह पता चला कि उनकी पत्नी को उनके जीवन और भलाई की कोई परवाह नहीं है तो उन्होंने उनको अपने घर से बाहर कर दिया। उसके बाद कैकेयी ने अपनी माँ को दोबारा कभी नहीं देखा और फिर उनकी देखभाल उनकी दासी मंत्रा ने की। यह दरबार में अपने दर्जे को आगे बढ़ाने के लिए योजनाएं बनाया करती थी। इस तरह रानी कैकेयी का बचपन और शुरुआती जीवन व्यतीत हुआ। एक बार अयोध्या के राजा दशरथ को कैकेयी अश्वपति ने अपने महल में आमंत्रित किया। उनके स्वागत के लिए सभी महल के द्वार पर उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। उनकी युद्ध कौशल और महानता की चर्चा सभी जानते थे। सभी उनके दर्शन मात्र के लिए आतुर थे, क्योंकि राजा दशरथ राजा हरिश्चंद्र जैसे महान राजाओं के समान थे। उनकी देखरेख के लिए रानी कैकेयी खुद लगी हुई थी। जब राजा दशरथ की नज़र रानी कैकेयी पर पड़ी तो वह उनसे बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने उनसे शादी करने की इच्छा जताई, किंतु उनके पिता को उनकी शादीशुदा होने के कारण यह मंजूर नहीं था। राजा अश्वपति ने राजा दशरथ से एक वचन मांगा कि रानी कैकेयी का पुत्र ही अयोध्या का उत्तराधिकारी बनेगा। तो दोस्तों, इसके बाद की कहानी अगले पार्ट में जानेंगे। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि जैसे ही इसका अगला भाग आएगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू सो मच दोस्तों।